करने लगा। पीपा जी ने कहा कि देखो, जब तुम दीक्षा ग्रहण करोगे तो तुमको अपना तन मन धन सर्वस्व जो है ठाकुर के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करना पड़ेगा। तुम्हारा कुछ नहीं रह जाएगा, तुम्हारा अपना शरीर भी नहीं होगा। नियम है, शरण में आया हुआ व्यक्ति जो है वह तन मन धन अर्पण करे और रहे अपन पौ खोए। शरण में आया हुआ साधक जीव दास अपने सर्वस्व को अर्पण करता है और अपनपो को खो देता है, अहंकार को खो देता है। स्वयं में वह कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ ठाकुर का हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बात थी, राजा ने स्वीकार किया और बोले महाराज मेरा सब कुछ अर्पण है। तो बोले सब कुछ अर्पण है तो बोलो कैसे माना जाए, लेकर के आओ। तो महाराज घर से रानियों को बुला करके लाया और भी खजाने की चाबी लेकर के आया और पीपा जी के सामने रख दिया। कहा महाराज ये रानी, ये खजाना और ये धन, ये सब आपको अर्पण है। परीक्षा लेने के बाद पीपा जी ने उस राजा, सूरज सेन उसका नाम था, वैष्णवीय दीक्षा उसको दे दी, उपदेश दे दिया और कहा ठीक है, अब इस संपत्ति की तुम व्यवस्था करो, इसको अपनी न मान करके भगवान की मानो। और तुम्हारी देखो ये जो रानियां हैं ना, अभी तक ये तुम्हारी थीं, अब ये भगवान की हो गई। तो भगवान की होने पर ये भगवान का भजन करें और कथा में, सत्संग में, कीर्तन में जाने में पर्दा नहीं करें। पर्दा नशीन है, कैसे कथा में जाएं, कैसे कीर्तन में जाएं, कैसे मंदिर में दर्शन करने जाएं। इस नियम को भंग करके दर्शनों में ये पर्दा न करके भगवान का दर्शन करें। नियमों को बताया, राजा चला गया, राजा भगवान का भक्त हो गया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अब सूरज सेन के जो राजा के वंश के लोग, परिवार के थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो लोग सब विमुख थे और ये राजा महात्मा का शिष्य बन गया, उनको ये अच्छा नहीं लगा। और पुरोहित जो ब्राह्मण लोग थे राजा के, उन पुरोहितों को भी अच्छा नहीं लगा। बाबा जी का चेला बन गया है तो बाबा जी की सेवा ज्यादा करेगा, हमको नहीं पूछेगा, उनको भी ठीक नहीं लगा। लेकिन अब राजा से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा उनको। समय जो है वह कालांतर में बीता। कुछ दिनों के पश्चात दूसरी एक ऐसी घटना घटी जिससे पीपा जी की, सीता सहचरी की अति भक्ति की सीमा का एक चरित्र घटा। प्रियादास जी लिखते हैं कि गए हे बुलाए, एक बार एक न्याय फैसला करने के वास्ते श्री पीपा जी गए हुए थे। फैसला इस बात का था कि एक कोई सज्जन अपनी बहू को लेकर के आ रहा था। नदी को पार किया, नदी के किनारे पर होकर के निकला तो आगे चल करके एक दूसरा आदमी उसके साथ हो गया और उसकी बहू के ऊपर कहने लगा ये तो मेरी बहू है। अब उन दोनों में समान सा रूप लग रहा था, दोनों कहते थे कि हमारी बहू है, हमारी बहू है। झगड़ा हुआ, राजा के समीप पहुंचा तो राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था तो पीपा जी को बुलाया कि आप निर्णय करो, दोनों एक स्वरूप दिखते हैं, सच्चा अधिकारी कौन है, सच्चा पति इस बहू का कौन है। तो पीपा जी समझ गए इन दो में से एक जो है वह कोई मनुष्य न हो करके भूत प्रेत समझो ऐसी योनि का एक व्यक्ति है और एक इसका सच्चा पति तो मनुष्य है। पीपा ने कहा कि देखो
यह बहू उसको मिलेगी जो हमारी बात मानेगा। एक यंत्र रखा, एक बोतल रख दी और कहा जो कोई इस बोतल के भीतर प्रवेश करके बताए, प्रवेश कर जाए, वह सच्चा पति माना जाएगा। तुम्हारा मनुष्य तो उस बोतल में कैसे घुस जाए, उसके बस की कहां है। वो प्रेत जो था वो तो समर्थ था, वो सूक्ष्म रूप धारण करके उस बोतल में प्रविष्ट हो गया। पीपा जी ने उसका मुंह बंद किया, मंत्र से उसको कीलित कर दिया और उसको धरती में गाड़ दिया और सच्चा जो पति था उससे कह दिया कि तुम अपनी बहू को लेकर के जाओ। तो इस निर्णय के लिए राज दरबार में पीपा जी चले आए थे और पीपा जी की अनुपस्थिति में अनेक संतों की एक जमात, संतों का एक समूह कुटी के ऊपर आ गया और उनका स्वागत सत्कार करने के बाद उनके भोजन के लिए क्या किया जाए, भंडारा होना है, भंडार हो। संजोग से कुटी में उन संतों को भोजन कराने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। और यह चरित्र मैं प्रातःकाल निवेदन कर चुका हूं कि ये चरित्र अनुकरणीय नहीं है, अति भक्ति की सीमा के चरित्र हैं और जिन लोगों ने किया है उन्हीं के करने के वश की हैं। सभी कोई करे, इस तरह से माने, लेकिन इस तरह का जब तक उत्कट प्रेम न हो तब तक ऐसे चरित्रों को अनुकरणीय नहीं मानना चाहिए, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। तो सीता सहचरी ने तुरंत उन साधु महात्माओं के भोजन का प्रबंध करने का विचार किया और स्वयं बाजार में पहुंच करके पीपा जी के यहां बार बार ऐसे अवसर आते थे कि घर में सामान नहीं है तो बाजार से उधार आता था। ऐसे चरित्र आगे भी आवेंगे। बार बार उधार सौदा आता था, किसी भी बनिया के यहां से, मोदी के यहां से उधार सौदा आता था और समय से उसका भुगतान हो जाया करता था, बाजार में इनको मिल जाया करता था। तो ये सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए बाजार में इन्होंने प्रवेश किया। तो प्रियादास जी लिखते हैं कि विषयी वणिक एक वणिक बनिया दुकानदार जो विषयी था, संसारी आदमी था। तो सीता सहचरी से पूछा कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा इस तरह से सामान लेने जा रहे हैं और संत महात्मा लोग आ रहे हैं, गए, स्वामी जी कुटिया पर हैं नहीं, सामान की आवश्यकता है। तो विषयी मनुष्य था, उसने कहा कि सामान तो जितना तुमको अभीष्ट है, चाहिए, मैं सब दे दूंगा, लेकिन सायंकाल को तुम मेरे समीप, मेरे घर पर आओ रात में, तो मैं सामान सब दे दूंगा। सीता सहचरी ने कोई हर्ज नहीं, वाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो करें वैश्या कर्म, ये बात उन्होंने संत सेवा में चीधरानी ने अपना कपड़ा बेच दिया था और संत सेवा के निमित्त अगर हमको अपना शरीर बेचना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं। ये शिक्षा आपको चीधरानी के यहां से मिली हुई थी, इसलिए आज उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे मन की आज पूरी होगी, अच्छा है, अवसर आ गया। परीक्षा हो रही, ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं कि इनका विचार दृढ़ है, झूठा है कि सच्चा है। जितना आवश्यक सामान था सब कुछ उस बनिए ने दे दिया, लेकर के कुटी पर आई, भंडार बना, संतों की पंगत हो रही थी। पंगत के समय श्री पीपा जी महाराज आ गए, पधारे और साधुओं को भोजन करते देख करके बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। वाह, खूब संत महात्मा आए, बैठो बैठो बैठो। पीपा जी बैठ करके पीपा जी ने भी भोजन किया, भोजन हो गया, सब हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने जिज्ञासा की, जानना चाहा कि कुटी में इतने संतों को भोजन कराने योग्य सामान तो था नहीं, कहां से सामान आया? तो जो बात सच्ची थी उसे सीता सहचरी ने कह दिया कि इस तरह से एक सज्जन ने इस शर्त पर और सामान दिया। पीपा जी ने कहा बहुत अच्छा। पीपा जी ने समर्थन किया कि ठीक किया। सायंकाल हो गया
और जो कुछ कहा गया है, जिसको स्वीकार किया गया है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। संयोग ऐसा हुआ कि सायंकाल होते होते सीता साचरी जी ने उस विषयी वणिक को प्रसन्न करना है, तो स्वयं वे कभी श्रृंगार नहीं किया करती थी अपने शरीर का, लेकिन आज जिसने धन दिया है उसे प्रसन्न करना है, इसलिए अपने शरीर का उन्होंने श्रृंगार किया। रोज श्रृंगार नहीं किया करती थी, उसे प्रसन्न करना है। पानी बरसने लग गया, कीचड़ हो गया, और अब बाजार में कैसे जाएं? पैदल चलने में पैरों में लगा हुआ कुछ महावर आदि वह छूटेगा, और कीचड़ में श्रृंगार बिगड़ेगा, कैसे जाएं? वे चिंतित होने लग गईं। तो पीपा जी बोले, चिंता क्या है? बोले, यही चिंता है कि समय हो गया है उसके समीप जाने का, और ये कीचड़ हो गया, पानी बरस गया। तो पीपा जी ने कहा कि चलो हम सहायता करते हैं, संत सेवा हुई है। तो पीपा जी ने अपने कंधे पर बैठा करके सीता सहचरी को उस बनिए के दरवाजे पर जाकर के उतार दिया, स्वयं थोड़ी दूर पर अलग जाकर के बैठ करके राम 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 करने लगे। हुआ यह कि जिस किसी का अन्न और साधुओं के मुख में पड़ता है, भगवान का भोग लगता है, पहले तो भगवान के भोग में गया और उसके बाद भक्तों ने भोजन किया, तो अन्न धन में ममता रहती है। तो जिसका वह अन्न धन रहता है उसकी बुद्धि पर जो है वह प्रभाव डालता है। जिसका वह अन्न था उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। भगवान का भोग लगा, भक्तों ने भोजन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि उस बणिक की बनिए की बुद्धि जो है वह शुद्ध हुई। आपने उसके घर में द्वार पर प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि मुख की ओर जानी चाहिए थी, तो मुख की ओर दृष्टि न जाकर के उसने पैरों की ओर देखा, चरणों की ओर देखा। सीता सहचरी जी के चरणों का दर्शन किया, चरणों को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये कीचड़ हो गया है और इनके पैर बिल्कुल सूखे हैं। तो बोला, कैसे आप आई हो? बुद्धि बदल चुकी थी, क्योंकि उसका अन्न भगवान के भोग में पहुंचा था, भक्तों ने भोजन किया था, इस प्रताप से, और उसकी बुद्धि जो है वह बदल चुकी थी। बुद्धि बदली न होती तो चरणों में दृष्टि नहीं जाती। चरणों को देख करके, और ये आप कैसे आई हो, और मात्र शब्द से संबोधन किया, माताजी आप कैसे पधारी? हम तो सोच रहे थे कि आप नहीं आ सकेंगी, कीचड़ हो गया, कैसे आप आईं? कौन सी सवारी पर आईं? मौन थी, नहीं बोल रही थी, बताना नहीं चाहती थी। कर दिया, कम कर दिया, इसलिए तुमको मोह हो। से अपने मन को सुरक्षित रखो, इंद्रियों को संयम में रखो, फिर भी मन में विकार पैदा हो जाते हैं, कूड़ा कचरा आ जाता है, और सबकी सफाई सत्संग से होती है। सत्संग में बैठ करके भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, इससे मन पवित्र हो जाता है। तो जिस तरह से कमरे में रोज झाड़ू लगाना उचित होता है, उसी तरह से नित्य सत्संग की आवश्यकता है। वह सत्संग कोई साधक को ही नहीं, सिद्धों के लिए भी सत्संग आवश्यक है। बड़े बड़े जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हैं, वो भी सत्संग करते हैं, सत्संग का त्याग नहीं करते हैं। तुमने सत्संग का त्याग कर दिया, समीप में आना जाना छोड़ दिया, इसलिए तुमको भ्रम हो गया। राजा को ज्ञान दे करके, बुद्धि दे करके श्री पीपा जी महाराज सन्मार्ग पर ले आए। अब राजा जो है वह नित्य एक बार दर्शन करने के लिए जाने लग गया। सब काम छोड़ करके
क्षण भर के लिए जाकर के दर्शन अवश्य करता, एक बात उनकी सुन करके आता, और उसकी श्रद्धा जो थी वह दृढ़ हो गई। राजा के मन में अब गुरु महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो गई। और ऐसी लीला क्यों किया इन्होंने, उस रहस्य को भी पीपाजी ने राजा को समझाया, भक्ति का स्वरूप समझाया, वैष्णव सेवा का स्वरूप समझाया। राजा को इस तरह से समाधान हो गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने अपनी टीका में पीपाजी के चरित्रों को कहने में अनेक छंदों का प्रयोग किया है, और प्रयोग करते करते पूरा नहीं पड़ा, फिर आगे चल करके अत्यंत संक्षिप्त वर्णन आरंभ किया। टोड़े में रह रहे हैं श्री पीपाजी महाराज, और एक घटना घटी। पीपाजी सत्संग में सरलता पूर्वक बार बार कह दिया करते थे कि मेरा सर्वस्व संतों के लिए है, मेरा सब कुछ साधुओं के लिए है। और क्या था कि जो संत आते थे तो उन संतों की सेवा पीपाजी कसौटी पर कसने के बाद नहीं करते थे। एक संत सेवी ऐसे होते हैं तो उनके स्थान में संत आया तो उस संत को कसौटी पर कसते हैं, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, कौन सा तुम्हारा अखाड़ा है, कौन सा तुम्हारा द्वारा है, क्या तुम्हारा मंत्र है, तो परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने पर जब वह सच्चा संत प्रमाणित होते हैं तो अच्छा आसन लगाओ, बैठो, पंगत में भोजन करो। और जब एक बात उसने नहीं बताई तो खड़िया हो, बाहर बैठो, अगर बच जाएगा तो तुमको भी रोटी मिल जाएगी। पंगत में नहीं बैठने देते खड़िया को, नकली साधु को। लेकिन पीपाजी का विचार और तरह का था। पीपाजी इस कसौटी पर किसी संत को नहीं कसते थे। 2 रोटी देना है, भोजन कराना है, तो भोजन कराने के लिए उसकी परीक्षा लें संत की, और परीक्षा लेने के बाद तब उसको भोजन करावें। पीपाजी ऐसा नहीं करते थे। भोजन कराने के लिए तो कोई भी वेशधारी है और चाहे नहीं भी वेशधारी है, जितने भूखे लोग हैं सब भोजन के अधिकारी हैं। भूख लगी है जिसको, वह भोजन का अधिकारी है। बैठो, संत है, वैष्णव है, पंगत में बैठ जाओ, नहीं वैष्णव वेशभूषा नहीं है तो यहां बैठ जाओ। लेकिन भोजन सबको वे दिया करते थे। और वेशभूषा जिनका संत का सा है तो उनको वे नकली संत नहीं मानते थे। उत्कर्ष तिलक अरदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, हरिराम व्यास भी वह संतों को अति इष्ट मानते थे और संत में वेशभूषा को ही देखते थे। तिलक को देखते, कंठी को देखते, बस 2 ही बातों को देखते। उनका यह विश्वास था कि जिसके मस्तक पर तिलक है उसके हृदय में भगवान विराजमान है। कंठी है, गले में पड़ी है तुलसी की, तो यह भगवान का मंदिर है। साइन बोर्ड लगा हुआ है तो साइन बोर्ड को सच्चा मानना चाहिए, असली घी बिकता है, ऐसा साइन बोर्ड लगा है दुकान पर, तो विश्वास करना होगा। तो जिसके मस्तक पर तिलक है तो वह वैष्णव है, इस विश्वास के साथ। अब उसने कपटपूर्वक लगाया है तो इसका जिम्मेदार वो है। हम तो जिसके मस्तक पर तिलक है उसे वैष्णव मानेंगे, कंठ में कंठी है उसे वैष्णव मानेंगे, उसकी सेवा करेंगे। यह एक अद्भुत निष्ठा, वेश निष्ठा इसको कहते हैं। यह वेश निष्ठा के चरित्र बहुत हैं और अधिकतर जिन लोगों ने वेश निष्ठा में निमग्न होकर के संतों की सेवा की उन्हीं को सिद्धि मिली है। पीपाजी भी वेश निष्ठ थे। तो एक बार 3-4
वेशधारी आए। पीपा जी के यहां ठहरे हुए थे, भोजन कर रहे थे, ठहरे थे, संत नहीं थे, कुटिल थे, वेश उनका संतों का सा था। और पीपा जी जब कभी सत्संग में कुछ होता तो मेरा सर्वस्व संतों का है, इस बात को वे बार बार कहते थे। तो सर्वस्व संतों का है, तो उन विषयी लोगों ने कहा कि तो फिर सीता सहचरी ये पीपा जी की न होकर के सभी संतों की है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि आप अपनी और ये सीता सहचरी को ही हमको दे दो। उन्होंने कहा तुम्हारे मांगने की भी तुमको जरूरत नहीं, तुमको दे दिया, जाओ चले जाओ। सीता सहचरी के बाद कहाँ है कि देखो वहां कुटी में बैठी हुई हैं। तो उन दुष्ट प्रकृति के लोगों ने कुटी के द्वार पर जाकर के जैसे ही वे लोग खड़े हुए तो वैसे ही उनको क्या अनुभव हुआ कि भीतर से सिंहनी और दहाड़ करके झपटी फाड़ डालना चाहती थी। सिंहनी ने आक्रमण किया और ये मूर्छित होकर के, भयभीत होकर के सब लोग गिर पड़े और भाग करके आए। बोले वाह पीपा जी बड़े साधु सेवी हो, सिंहनी को कोठरी में बैठा रखा है और हमसे कह दिया कि चले जाओ वहां सीता सहचरी बैठी हुई है। हम तो उनको देखने के लिए उनके समीप गए और वहां तुमने सिंहनी को बैठा रखा है। तो पीपा जी ने कहा कि अपने हृदय को देखो, तुम्हारे हृदय की जो दुष्टता है वह सिंहनी है। वहां तो सीता सहचरी भक्ति स्वरूपा वे विराजमान हैं। अब जाकर के दर्शन करो। पुनः गए तो श्री सीता सहचरी जी विराजमान थी। इसी घटना में उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अभी तो यह सिंहनी बनकर के दहाड़ रही थी, हमारे ऊपर आक्रमण कर रही थी, और यह तो सीता सहचरी हैं। वस्तुतः इनकी भक्ति का स्वरूप हम लोग नहीं समझे, नकली साधु थे। और अब पीपा जी की महिमा, सीता सहचरी की महिमा समझ में आई, शरण में आकर के क्षमा याचना करके और वे सच्चे संत बने, भगवान की भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया। तो अपने समग्र नाभाजी ने श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मोल सदा धर राखत ग्रीवा, और परस्य प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। श्री नाभाजी ने मूल में आपका चरित्र वर्णन करने में सकल विश्व मंगल कियो ये बात लिखी है। सारे विश्व का मंगल किया, भक्तों के हृदय में भक्ति को दृढ़ किया, ठीक ही था। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो अभक्त हैं, उनके हृदय में भी आपने भक्ति दृढ़ की, उनका आपने मंगल किया। पीपा सकल विश्व मंगल कियो। ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करते, अनवरत जो भी कोई ठाकुर का चिंतन करता है, ठाकुर के समक्ष आता है, उसी पर ठाकुर जो है वह कृपा करते हैं। ठाकुर जी के सामने आ जाना चाहिए। हमारा मामा कथा कहता है कि मैया यशोदा के साथ श्याम सुंदर यमुना तट पर चले गए। मैया नहा रही थी, यमुना पूजन कर रही थी। कार्तिक का महीना था। यमुना में बहते हुए दीपकों को उठा उठा करके कृष्ण कन्हैया नटखट किनारे रखने लग गया। मैया ने कहा कि अरे क्या करता है? तो ठाकुर जी बोले कि मैं और बहते हुए लोगों को एक किनारे लगा रहा हूं। और बहते हुए लोगों को किनारे लगा रहा है? बोले हाँ। तो बह तो बहुत रहे हैं, तो किसको किसको किनारे लगाएगा? तो भगवान ने कहा कि जो मेरे सामने आ जाएंगे उनको किनारे लगाऊंगा। संसार के आवागमन के चक्र में बहुत से लोग बह रहे हैं, जा रहे हैं बहते, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सामने हमारे आ जाएं, जो सन्मुख हो जाएं गुरुदेव के माध्यम से, जो सामने आ जाएं, उनको किनारे लगाने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको किनारे ठाकुर जी लगाते हैं, उनका कल्याण करते हैं। श्याम सुंदर ने भक्त चिंतन करते थे, उनका तो कल्याण किया ही किया और सबका कल्याण किया। सकल विश्व मंगल किया, इस पर
लोगों को बड़ा भारी संदेह रहता है। हरिद्वार के एक सन्यासी ने एक ग्रंथ लिखा और मेरे पास भी भेजा, तो उन्होंने विश्व कल्याण वाली जो बात थी उनकी समझ में नहीं आ रही थी। विश्व का कल्याण हो ही नहीं सकता है, और विश्व कल्याण हो लोग रट लगाते हैं। बताओ किसका कल्याण हो गया? ठाकुर जी ने विश्व कल्याण कहां किया? उनको ठाकुर जी विश्व का कल्याण करने वाले हैं, श्री कृष्ण के चरित्र पर ही उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो नहीं समझ रहे थे कि ठाकुर जो है वह विश्व का कल्याण करने वाले हैं। भक्तों पर कृपा करके उन्हें अपना प्रेम दे करके भगवान उनका कल्याण करते हैं। और जो लोग दुष्ट हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, द्वेषवश चिंतन करता था शिशुपाल, भयवश चिंतन करता था कंस, इन सबों का कल्याण ठाकुर जी ने किया। चाणूर मुष्टिक से कुश्ती लड़कर के उनको मार करके उनका कल्याण किया। कंस को मार करके कंस का कल्याण किया, उसे मोक्ष प्रदान किया। शिशुपाल को मार करके उनका भी कल्याण किया। तो ठाकुर जी जो कोई उनके सामने आ जाता है, तात्पर्य उनका चिंतन करता है, तो चाहे कोई दुष्ट हो चाहे कोई संत हो, सबका कल्याण करते हैं। अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं और दुष्टों को मार करके उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ठाकुर श्री कृष्ण वह विश्व कल्याण करने वाले हैं, यह सही है। इसी तरह से संत महात्मा भी सकल विश्व मंगल की हो। जो कोई संपर्क में सामने पीपा जी के आ गए, उनका आपने जो है वह मंगल किया। एक यह अति भक्ति का चरित्र। दूसरा, इसी प्रसंग में एक संत ने आकर के और प्रार्थना किया। स्वामी रामानंदाचार्य ने कह दिया था कि सीता सहचरी तुम्हारे साथ रहेंगी तो तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी। तो एक एक सीताचरी के सहचरी के चरित्र से, उनके व्यवहार से और पीपा जी की भक्ति दृढ़ होती थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। कुछ भी दुर्घटना होती तो भक्ति जो है, एक बार कुछ पठानों ने घेर लिया, यमनों का काल था, सीता सहचरी का हरण किया पठानों ने। चलो मेरे साथ, सीता सहचरी का चलो तुम्हारे साथ चलती हैं। तो वे आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे चलने लगे। दो एक पीछे चल रहे थे, कुछ आगे चल रहे थे। और पीपा जी ने कहा कि देखो अच्छा हुआ छुट्टी मिली, चलो। सीता सहचरी साथ में विरागी को बैरागी को स्त्री नहीं रखनी चाहिए, छुट्टी मिली, हटा चलो ले गए, ठीक हुआ। अब इसी बीच अब ठाकुर से थोड़ा रहा जाए, तुरंत ही नृसिंह भगवान पधारे, दुष्टों को मार करके रक्षा की। पीपा जी ने कहा कि देखो हम पहले कह रहे थे कि राज्य का घर का त्याग मत करो, कैसे कैसे संकट आते हैं। अब भी अच्छा होगा गागरोनगढ़ को चली जाओ, अब अच्छा होगा गागरोनगढ़ को देखो तुमको संकट तरह तरह के रहते हैं। तो सीता सहचरी ने कहा कि संकट तो रहते हैं, ये ठीक है, लेकिन रक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो तो उनकी ठाकुर जी की है। आप, हमारे ऊपर संकट था, हमारा कोई अपहरण कर रहा था, तो हमने आपको पुकारा भी नहीं और आपने रक्षा भी नहीं की। तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसने मेरी रक्षा की, तो अब आपको क्या संकट है? पीपा जी ने कहा कि देवी, तुम भगवान रामानंद की कृपा से, आचार्य की कृपा से मेरे समीप आई हो और तुम्हारे प्रत्येक आचरण से, तुम्हारी शिक्षा से और हमको शिक्षा मिलती है, हमारी भक्ति दृढ़ होती है और मेरे द्वारा तुम प्रणाम करने के योग्य हो। पीपा जी कहते थे कि सीता सहचरी प्रणाम के योग्य हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। प्रणाम करने के योग्य कौन है? जिसमें भक्ति बड़ी है। भक्ति जिसकी बढ़ी हुई है वह प्रणाम करने के योग्य है। पीपा जी अनुभव करते थे कि मेरी अपेक्षा मेरे हृदय में इस प्रकार से भक्ति दृढ़ नहीं है जैसी सीता सहचरी में है, इसलिए मेरे द्वारा भी तुम प्रणाम के योग्य हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर ठाकुर की कृपा है, तुमको जैसा विश्वास है। एक किसी संत ने इसी तरह से एक रात्रि के लिए, महाराज हमको आवश्यकता है, आप सीता सहचरी को मेरे साथ भेज दो। इसमें भेजने की क्या बात है, तुम तो संत महात्मा हो,
ले जाओ, एक रात्रि के लिए तुम्हारे साथ सीता सहचरी जाएंगी। तो उसने सोचा कि एक रात भागते भागते चले जाएंगे, आश्रम में ले जाएंगे, फिर तो स्त्री ठहरी अपने स्थान में पहुंच करके फिर तो अपने अधिकार में कर लेंगे। इस विश्वास के साथ भागने लग गया और मेरे साथ दौड़ करके चलो। तो सीता सहचरी रात भर दौड़ती रह गई, उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते रात बीत गई, सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया, स्वामी जी की आज्ञा एक रात की थी। उन्होंने कहा एक रात्रि के लिए आपने मुझे मांगा था और रात बीत गई, अब सवेरा हो गया। वे एक जगह गांव का निकट था, उन्हीं पर बैठ गई। बोले अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूं, चलो। अरे तुम थक गई होंगी, अच्छा मैं सवारी का इंतजाम करता हूं। तो गांव में सवारी का इंतजाम करने गया। अब इतनी देर तक सीता सहचरी का चिंतन करते हुए आया था। इस चिंतन के प्रताप से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। दुश्चिंतन था, लेकिन था तो चिंतन। उस चिंतन से गांव में प्रवेश किया तो गांव में जो माताएं बहनें सामने आती